कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इंदौर निवासी अधिवक्ता प्रकाश यादव ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित 6 वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर पंडित प्रदीप मिश्रा व उनके सहयोगियों पर हत्या, आपराधिक मानव वध, धार्मिक पाखंड फैलाने, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और शासकीय कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया कि 5 अगस्त 2025 को सीहोर स्थित कुबेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा के नाम पर लाखों श्रद्धालुओं को बुलाया गया, लेकिन वहां न तो कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था थी, न प्रशासनिक अनुमति। इस अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई और दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। अधिवक्ता ने इस हादसे को पूर्व नियोजित बताया और दावा किया कि इसका मकसद सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि और दान के नाम पर अवैध धन उगाही था। पत्र में पूर्व की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सीहोर में कांवड़ यात्रा के नाम पर कई लाखों हिंदू आस्था में रखने वाले श्रद्धालुओं को एकत्रित किया गया, जहां पर किसी तरह के सुरक्षा के, जान माल के और किसी तरह की एहतियातन कोई सुरक्षा के साधन संसाधनों का कोई रख रखाव नहीं किया गया, जिस कारण बहुत लाखों संख्या में हिंदू श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस तरह की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कि मुझे ज्ञात हुआ है सोशल मीडिया व न्यूज़पेपर के द्वारा कि 2 महिलाओं की इसमें मृत्यु हो चुकी है। भगदड़ होने के कारण कई बच्चे जो है कि वहाँ से गुम हो गए हैं, कुछ महिलाएं गुमशुदा हैं और इस तरह की वो जहाँ पे भी कथा करते हैं और जो बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालते हैं, उसके माध्यम से कई तरह की जनहानि हो रही है, जिसका शासन प्रशासन की ओर इस घटना को लेकर कोई ध्यान नहीं जा पा रहा है, जिससे कि प्रतिवर्ष कई माताएं अपने बच्चों से, अपने परिवारों से बिछड़ रही हैं और शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पंडित प्रदीप मिश्रा की ख्याति बढ़ती जा रही है और उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि मैं जैसे ही किसी तरह की कोई घटना घटित होती है तो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर के द्वारा उनकी ख्याति बढ़ती जाती है और उन्हें प्रसिद्धि मिलती जा रही है, जिससे कि प्रदीप मिश्रा और उनके सहयोगियों द्वारा दिन प्रतिदिन अकूत संपत्ति है जो अर्जित की जा रही है, जिस ओर भी शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और ना ही इस ओर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जो पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव किया गया था, उसमें भी इस तरह की घटना हुई है, जिससे कि इंदौर भोपाल रोड पे करीब 17 किलोमीटर का जाम लग गया, जिससे कि कई जो जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें थी वो जाम में फंस गए और अपने जान मान के लिए संघर्ष करते रहे। और इसके साथ ही कई बार देखा गया कि कुछ लोगों ने इस जाम के कारण अपने दम तोड़ दिया गया है और इस ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया और इस तरह की जो कथाएं करते हैं वो वहाँ पे आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे कि मैं शासन प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, डीजीपी महोदय से ये आवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस शिकायत करेंगे, आपने कोई शिकायत अभी की है क्या कहीं पर? हाँ, अभी मैंने पुलिस मुख्यालय, डीजीपी महोदय को इसकी शिकायत की है। पुलिस थाना सीहोर में इस तरह की मैंने शिकायत दर्ज करवाई है और मैं शासन प्रशासन से करूंगा कि इस विषय को गंभीरता से लेकर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो धार्मिक प्रसिद्धि जो पंडित प्रदीप मिश्रा की बढ़ रही है, तो वो आए दिन न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा वो कई तरह के धार्मिक आयोजनों को लेकर, पूजा पाठ को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इस तरह से करने से ये होगा, इस तरह से करने से वो होगा, लेकिन उस तरह से कुछ होता तो नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह की घटनाएं और बढ़ रही हैं, जिस तरह की शहरों में कई जगहों पे जो यात्राएं निकलती हैं, उसके कारण पब्लिक परेशान होती है, स्कूल में आने जाने वाले बच्चे परेशान होते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी परेशान होते हैं, कोई व्यक्ति जो अपने इलाज के लिए। मेरा नाम एडवोकेट प्रकाश यादव। डॉक्टर द्वारा ने बताया कि उन्होंने पुलिस शिकायत करी है और आज जो घटना हुई है 5/8/2025 के बारे में, उसके संबंध में अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष 175 से BNSS में परिवाद प्रस्तुत करेंगे। क्या चाहते हैं आप प्रदीप मिश्रा को किस तरह के अपराध होना चाहिए? जैसे कि आज की घटना के संबंध में मानव वध और मिथ्या साक्ष्य गणना और षड्यंत्र करने संबंधित जो आज 5/8/2025 को जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, उसके संबंध में हम
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। इस तरह की रोक होना चाहिए। ऐसे आयोजन पे इतने बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं और भगदड़ मच जाती है, कोई तैयारी नहीं होती। जैसे कि ये भगदड़ मच जाती है तो ये क्या कुछ ना कुछ क्या है, प्रशासन से इनको क्या अनुमति लेनी चाहिए। प्रशासन को पूरी नियम कानून के हिसाब से वो पूरी परमिशन करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर भगदड़ मचनी है। इसलिए अगर इस पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करेंगे। पब्लिक सिटी के लिए भी करते हैं क्या भगदड़ करवाते हैं? नहीं, ये इनको क्या नाम है, प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेंगे तो कोई भगदड़ नहीं बचेगी, लेकिन अनुमति नहीं लेंगे और ऐसे डायरेक्ट किसी को बुलाएंगे तो भगदड़ मचनी है। आपका नाम? मनीष गहलोत।